दोस्तों नमस्कार। हमारी संस्कृति में मंत्रों का बहुत महत्व है। इस बारे में विद्वानों का मानना है कि मंत्र ध्वनि का सूक्ष्मतम विज्ञान है। मंत्र शरीर के अंदर से सूक्ष्म ध्वनि को विशिष्ट तरंगों में बदलकर ब्रह्मांड में प्रवाहित करने की क्रिया है, जिससे बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। प्रत्येक अक्षर का विशेष महत्व है, प्रत्येक अक्षर का विशेष अर्थ है। प्रत्येक अक्षर के उच्चारण में, चाहे वो वाचिक, उपांशु या मानसिक हो, विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है तथा शरीर के विशेष अंगों व नाड़ियों में विशेष प्रकार का कंपन पैदा करती है, जिससे शरीर से विशेष प्रकार की ध्वनि यानी विद्युत तरंगें निकलती हैं, जो वातावरण या आकाशीय तरंगों से संयोग कर विशेष प्रकार की क्रिया करती हैं। विभिन्न अक्षर यानी स्वर व्यंजन एक प्रकार के बीज मंत्र हैं। विभिन्न अक्षरों के संयोग से विशेष बीज मंत्र तैयार होते हैं, जो एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालते हैं। परंतु जैसे अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ सारी शक्ति अपने में रखते हुए भी धान, जौ, गेहूं आदि संस्कार के अभाव में अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसे ही मंत्र, यज्ञ आदि कर्म भी संपूर्ण फल जनन शक्ति से संपन्न होने पर भी यदि ठीक से अनुष्ठित न किए जाएं, तो कदापि फलोत्पादन नहीं होता है। घर्षण के नियमों से सभी विज्ञानवेत्ता भलीभांति परिचित हैं। घर्षण से ऊर्जा यानी ताप, विद्युत आदि पैदा होती है। मंत्रों के जप से भी श्वास के शरीर में आवागमन से तथा विशेष अक्षरों के अनुसार विशेष स्थानों की नाड़ियों में कंपन यानी घर्षण पैदा होने से विशेष प्रकार का विद्युत प्रभाव पैदा होता है, जो साधक के ध्यान लगाने से एकाग्रित होता है तथा मंत्रों के अर्थ यानी साधक को अर्थ ध्यान रखते हुए उसी भाव से ध्यान एकाग्र करना आवश्यक होता है। ब्रह्मांड में उपस्थित अपने अनुकूल अर्थात ग्रहण करने योग्य ऊर्जा से संपर्क करके तदनुसार प्रभाव पैदा करता है। रेडियो, टीवी या अन्य विद्युतीय उपकरणों में आजकल रिमोट कंट्रोल का सामान्य रूप से प्रयोग देखा जा सकता है। इसका सिद्धांत भी वही है। मंत्रों के जप से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा भी ब्रह्मांड की ऊर्जा से संयोग कर वातावरण पर विशेष प्रभाव डालती है। हमारे ऋषि मुनियों ने दीर्घ काल तक अक्षरों, मात्राओं, स्वरों पर मनन, चिंतन एवं उस पर अध्ययन, प्रयोग, अनुसंधान करके उनकी शक्तियों को पहचाना, जिनका वर्णन वेद, पुराणों आदि में किया है। इन्हीं मंत्र शक्तियों से आश्चर्यजनक कार्य किया, जो अविश्वसनीय से लगते हैं। यद्यपि समय के थपेड़ों के कारण उनके वर्णनों में कुछ अपभ्रंश शामिल हो जाने के बावजूद उनमें अभी भी काफ़ी वैज्ञानिक अंश उपलब्ध है। बस थोड़ा सा उनके वास्तविक संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए प्रयोग करके प्रमाणित करने की आवश्यकता है। मंत्र विज्ञान का सच यही है कि यह वाणी की ध्वनि के विद्युत रूपांतरण की अनोखी विधि है। हमारा शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड जिस ऊर्जा के सहारे काम करता है, उसके सभी रूप प्रकारांतर में विद्युत के ही विविध रूप हैं। मंत्र विद्या में प्रयोग होने वाले अक्षरों की ध्वनि यानी उच्चारण की प्रकृति, अक्षरों का दीर्घ या अर्धाक्षर विराम, अर्धविराम आदि मात्राओं, इनके सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर मंत्र विद्या के अंतर प्रत्यंतरों के अनुरूप ही प्रभावित व परिवर्तित किए जा सकते हैं। मंत्र विज्ञान के अक्षर जो मनुष्य की वाणी की ध्वनि, जो शरीर की विभिन्न नाड़ियों के कंपन से पैदा होते हैं तथा जो कि मानव के ध्यान एवं भाव के संयोग से ही विशेष प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, वही जैव विद्युत आंतरिक व बाह्य वातावरण को अपने अनुसार ही प्रभावित करके परिणाम उत्पन्न करती है। पदार्थ जगत में विस्फोट होता है। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पदार्थ को तोड़ना पड़ता है, परंतु चेतना जगत में मंत्र व मातृकाओं का विस्फोट किया जाता है। शारीरिक रोग उत्पन्न होने का कारण भी यही है कि जैव विद्युत के चक्र का अव्यवस्थित हो जाना, जैव विद्युत की लयबद्धता का लड़खड़ा जाना ही रोग की अवस्था है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर निम्न हो जाता है, तब अकर्मण्यता आती है। मंत्र जप के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह को ग्रहण धारण करके अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है और
अकर्मण्यता को उत्साह में बदला जा सकता है। क्योंकि संसार के प्राणी एवं पदार्थ सब एक ही महज चेतना के अंशधर हैं, इसलिए मन में उठे संकल्प का परिपालन पदार्थ चेतना आसानी से करने लगती है। जब संकल्प शक्ति क्रियान्वित होती है तो फिर इच्छानुसार प्रभाव एवं परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। मंत्र साधना से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में असाधारण परिवर्तन होता है। विवेक, दूरदर्शिता, तत्वज्ञान और ऋतंबरा बुद्धि के विशेष रूप से उत्पन्न होने के कारण अनेक अज्ञान जन्य दुखों का निवारण हो जाता है।